राजनीतिक नफा नुकसान जो है वो तोला जा रहा है क्या? इस वजह से ऑपोजिशन चर्चा आप चाहता ही नहीं। मतलब पहले आप डिमांड कर रहे थे, सरकार ने देरी की, ये भी बात मान ली, लेकिन अब जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृह मंत्री जवाब देने के लिए तैयार हैं, सत्र को एक्सटेंड करने के लिए भी सरकार तैयार है। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। तो फिर चर्चा क्यों नहीं हो पा रही? आप लोग सुनने के लिए जवाब तैयार क्यों नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और माफ कीजिएगा, ये बात भाजपा कार्यालय से एक नैरेटिव के तौर पर जरूर आप तक पहुंची होगी कि हम तैयार नहीं। ये किसने कहा आपसे? विपक्ष के किस नेता ने या कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार नहीं है? पिछले 20 दिनों से एक भागे हुए गृह मंत्री को सदन में बुलाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं हम लोग। ये बात कहां से नैरेटिव करना शुरू कर दिया कि हम चर्चा के लिए नहीं तैयार हैं? ये तो भाजपा ही फ्रॉड और एजेंडा चलाते हैं और उस पर आप भी फंस रहे हैं। दूसरी बात, नहीं, हम कुछ नहीं फंस रहे हैं। पहले अपने फैक्ट्स दुरुस्त कर लीजिए। क्या आप चर्चा के लिए तैयार हैं? क्या कांग्रेस पार्टी चर्चा के लिए तैयार है? क्योंकि कल गृह मंत्री की तरफ से जो बातों का जिक्र किया गया उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि आप 2 बजे से चर्चा की शुरुआत कीजिए, कल दोपहर 3 बजे मैं जवाब दूंगा। चर्चा की शुरुआत कीजिए, मुद्दे उठाइए, सवाल पूछिए और वो जवाब देंगे। ऐसा हुआ क्या? इतना लंबा प्रश्न ऐसा किया हुआ तो क्या? 1 मिनट सुन लीजिएगा धैर्य से। बोलिए सर, 1 मिनट धैर्य से सुनिएगा। पिछले 20-22 दिनों से इस देश की मीडिया लगातार दिखा रही है ना कि कांग्रेस पार्टी समेत पूरा विपक्ष माननीय गृह मंत्री जी से यह आग्रह कर रहा है कि साहब आप आइए सदन के अंदर, हाउस की प्रोसीडिंग में हिस्सा बनिए और आप बताइए कि दिल्ली की सड़कों को छात्रों के रक्तों से रक्त रंजित करने वाला कौन, उसकी जिम्मेदारी किसकी? अगर गृह मंत्री के अधीन आने वाली पुलिस ने गृह मंत्री के आदेश पर ऐसा किया है तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और क्यों नहीं देगा गृह मंत्री इस्तीफा? और अगर अरे ये सारे सवाल उठाइए ना भाई, चर्चा तो शुरू कीजिए। अरे सुनिए, आप पहले सुनिए, आप पहले सुनिए, सुनना भी सीखिए, सिर्फ भाषण मत दीजिए। मैं कह रहा हूं ये जो सवाल है ये बहुत गंभीर है। प्रभात जी ये सवाल बहुत गंभीर है। ये संसद में क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? सरकार का जवाब क्यों नहीं लिया जा रहा है इस पर? अमित शाह का कोई पैर पकड़ के बैठा है क्या? आगा हुआ है 23 दिनों से वो व्यक्ति। आए थे संसद में, 9 बिल राज्यसभा में पास हुए, 9 बिल लोकसभा में पास हुए, 350 से ज्यादा लोकसभा में क्वेश्चन हुए, 250 से ज्यादा सभा में क्वेश्चन हुए। अमित शाह कोई पकड़ के बैठा है क्या? वहां बैठ करके मंत्रालय का काम देख रहा है वो व्यक्ति। सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। हिम्मत है ही नहीं उस व्यक्ति में। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। आपने बहुत सारी बातें कही हैं प्रभात जी, आपने बहुत सारी बातें कही। विजय शर्मा हमारे साथ बीजेपी से जुड़े। विजय शर्मा जी, एक बात बताइए, कल खुद हमने सुना गृह मंत्री अमित शाह को ने बोला कि ठीक है चर्चा करवाइए, विपक्ष को मैं बैठकर सुनूंगा और हर एक सवाल का जवाब दूंगा। लेकिन कल हमने ये देखा कि राहुल गांधी की तरफ से कहा गया और एक बार फिर से उस मांग को दोहराया गया कि गृह मंत्री इस्तीफा दे। और अभी आप प्रभात कुमार जी को सुन रहे थे, क्या बोलेंगे, जवाब क्या देंगे आप? विजय जी अनम्यूट कर बचा नहीं, ये एक्सपोज हो गए। आ रही आवाज आ रही, बोलिए। ये एक्सपोज हो गए क्योंकि ये संसद की गरिमा को गिराना चाहते हैं। संसद की गरिमा बनी रही है, कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करते। अरे भाई, जब संसद में चर्चा और आपके जवाब देने के लिए गृह मंत्री उपलब्ध है तो आप सड़क पे क्या बात बताना चाहते हो? आप अराजकता फैलाना चाहते हो? संसद है किस लिए? विजय जी एक सेकेंड प्रभात जी, सवाल देखिए। विजय जी, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, देखिए विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है, गृह मंत्री ने वो कहा, हमने सुना कि वो संसद में सुबह से लेकर शाम तक मौजूद रहते हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि वो सदन में क्यों नहीं आ रहे? समीर जी कब आएंगे? जब विपक्ष मांग करेगा कि हमारा जवाब दीजिए। अब आप मुझे बताइए, जो ये संशोधन, जो नकल विरोधी संशोधन पेश हुआ था, उस पे विपक्ष ने कोई अपना संशोधन लाए हो, अपना वक्तव्य लाए हो, कोई बात रखी हो तो बता दीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने सड़क पे अराजकता फैलानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। विजय जी, प्रभात जी बीच में मत बोलिए, प्रभात जी बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आपके बीच में कौन बोला था? एक मिनट विजय शर्मा जी, एक मिनट। विजय शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि भाई विपक्ष चर्चा में हिस्सा ही नहीं ले रहा है। पेपर लीक जो बिल है उस पर चर्चा में पार्टिसिपेट नहीं किया, संशोधन नहीं बताए। संशोधन तो बताए गए, 90 से ज्यादा संशोधन बताए गए। मैं एक सवाल आपसे सीधा यहां पर पूछ रहा हूं कि क्या आपने हम जवाब देंगे ये कहने में देर नहीं कर दी?
पूरे मॉनसून सेशन को वॉश आउट हो जाए, इसका इंतजार कर रहे थे क्या आप? ये आखिर के 2 दिनों में ही सरकार की तरफ से ये बात क्यों आई कि भाई हम जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये भी तो एक सवाल है। समीर जी शायद ये आपके भी संज्ञान में होगा, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी राहुल गांधी जी पर्सनली मिले, कई दिन पहले मिले, बिल्कुल, और बिल्कुल लगातार मिले। बोलते रहे हम जवाब देने के लिए तैयार है, कोई भी विषय उसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी को पत्र लिखना पड़ा इनके झूठ को एक्सपोज करने के लिए, और ये भी कहा गया, आपने खुद भी बताया कि सत्र भी बढ़ाने के लिए तैयार है। तो लेट क्या हुआ भाई? सत्र थोड़ी खत्म हो गया। चलिए, आप सत्र के पहले दिन करें, बाद में करें, बीच में करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तब पड़ता है जब कोई जवाब ना दे। हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जवाब लेने के लिए नहीं, ये तो सड़कों पे अराजकता फैलाने के लिए तैयार है। ये अराजक पार्टी बन चुकी है कांग्रेस विजय जी, पार्टी। एक बात और, बस एक छोटा सा सवाल और। ऑपोजिशन ये कह रहा है, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाई हम तो उनसे जवाब ही मांग रहे हैं कि पैलेट गन चली तो किसके आदेश पर चली, लाठीचार्ज हुआ तो किसके आदेश पर चला, वो पहले जवाब दे दें तब तो हम चर्चा होगी। जवाब ही नहीं आया तो हम चर्चा क्या करें? हमने तो जो अपनी बात कहनी थी वो तो कह दी। समीर जी, मुझे लगता है ये बचकानी बातें नहीं है। एक तरफ जब संसद चल रही है तो संसद से उपयुक्त स्थान कहां हो सकता है जवाब देने के लिए? बताइए आप मुझे। ठीक है, जब संसद में नहीं तो विजय जी सवाल तो यही पूछा गया ना। देखिए अब आपने माना, देखिए विजय जी आपने माना कि संसद से उपयुक्त, सदन के अंदर उपयुक्त स्थान क्या हो सकता है किसी जवाब देने के लिए, तो विपक्ष लगातार यही तो मांग कर रहा है कि गृह मंत्री वहां पर आए और जवाब दे। बिल्कुल तैयार है गृह मंत्री जी ने अपना पत्र लिख के बोल दिया। तो जब 18वां दिन था, एक सेकंड, जब मानसून सत्र का 18वां दिन था, जब मानसून सत्र का 18वां दिन था, तब गृह मंत्री जी की तरफ से जवाब आता है, तब उनकी तरफ से बयान आता है, तब वो स्पीकर ओम बिरला को एक पत्र लिखते हैं कि प्रस्ताव रखते हैं चर्चा को लेकर। समीर जी, लोकसभा अध्यक्ष जो स्पीकर साहब ने पहले दिन ही बोला, किरण रिजिजू जी ने राहुल गांधी जी से 2-3 बार मुलाकात की, प्रियंका वाड्रा से मुलाकात की, हमारे गृह मंत्री जी ने पत्र लिखा, ठीक है, मैं समझ गया।